एमवीसी क्लासेज बाड़मेर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज रीट के विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आरटी एक्ट 2009, जो कि इस परीक्षा में इस टॉपिक से लगभग एक दो प्रश्न इसके हर वर्ष आते हैं। और इस टॉपिक की जो महत्वपूर्ण जो बात है कि इसमें कुल अध्याय 7 है, और ये जो 7 अध्याय हैं, इन 7 अध्यायों को यदि हमारी इन 7 अध्यायों में अगर कुछ पूछा जाए तो कुल इसके अंदर 38 धाराएं हैं, और वे 38 धाराएं हैं वो याद कैसे किए जाए। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं आप सभी को इसको सरलतम रूप में आपके दिमाग में कैसे इसको सेट किया जाए वो एक कोशिश करूँगा। और यदि ये कोशिश आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस पर कमेंट भी करना। अब सबसे पहले थोड़ा आरटी एक्ट के बारे में इसका परिचय। आरटी एक्ट 2009 अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो विश्व में सर्वप्रथम नॉर्वे था जिसने आरटी एक्ट को अपने देश में अपनाया। और उसके बाद में जब 1 अप्रैल 2010 को भारत ने आरटी एक्ट को संपूर्ण भारत में जब ये लागू हुआ तो उससे पहले विश्व में 134 देश लागू कर चुके थे और भारत था वो 135वां देश था। और इस प्रकार से भारत में भी ये 1 अप्रैल 2010 से आरटी एक्ट प्रभावी हो गया। और इसके बाद में अब देखिए इसमें ये भी है कि ये जो आरटी एक्ट है वो कौन सा है, 2009। और इधर संयोग से आप देखिए कि ये जो 135 है, अगर इन 135 को आप जोड़ोगे ना तो ये भी 9 होते हैं। तो यानी कि भारत विश्व का 135वां देश, और भारत ने जब जिस वर्ष भारत में अपनाया है तो वो वर्ष है 2009, और 135 को आप जोड़ोगे तो उसका भी अंतिम अंक है वो जो कुल अंक आएगा वो कितना आएगा, 9 आएगा। और 2009 का भी अंतिम अंक क्या है, 9 है। इस प्रकार से ये भी अपने आप में एक संयोग कहिए कि ये बैठ रहा है। उसके बाद में अब अपन आगे चलते हैं और इस अध्याय में तो इस अध्याय की जो पहली धारा है ये अध्याय 1, और यहाँ की जैसा कि आपको है कि एक है तो ये जो लागू कब हुआ, प्रभावी कब हुआ, तो वो 1 अप्रैल 2010 को, यानी कि आरटी एक्ट संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हो गया, खाली एक जम्मू कश्मीर को छोड़कर। अब देखिए ये अध्याय तो है 1, और 1 से अधिक क्या होता है, 2। तो यानी कि इसके अंदर धाराएं कितनी, 2 धाराएं। क्लियर। उसके बाद में अध्याय आता है 2। अब इसके अंदर भी ये देखो संजोग ही कहिए कि इसके अंदर भी सेम जैसा कि अध्याय 1 में था वैसा इस अध्याय 2 में भी हो रहा है कि ये अध्याय तो है 2, लेकिन 2 से अधिक कितना होता है, 3 होता है। तो इस अध्याय में भी जो धाराएं हैं वो 3 हैं, और वो धाराएं 3 कौन सी है, 3, 4 और 5। इसके बाद में आगे चलते हम और अध्याय आ जाता है अध्याय 3। अब इसके अंदर जो कि अध्याय 1 और 2 में बैठा है वैसा तो यहाँ संजोग नहीं बैठ रहा है, लेकिन इसमें एक और तरीके का संजोग बैठ रहा है। ये जो अध्याय है 3 है, और इससे पहले का जो पाठ है वो अध्याय कौन सा है, 2 है। तो यहाँ पर इस 3 को जब 2 से गुणा करेंगे तब आएगा 6, और ये 6 धाराएं हैं इस अध्याय में, यानी कि धारा इसके अंदर कुल धाराएं कितनी, 6, और अध्याय कौन सा, 3। और ये धाराएं 6 कौन सी, वो 5 तक यहाँ हो रही है, और इससे आगे होगी 6, 7, 8, 9, 10 और 11। और इस प्रकार से ये हम पहुँच जाएंगे 11 पर। और इस प्रकार से ये अध्याय 3 भी धाराओं के मामले में ये आगे पूरा होता है। और अब आगे चलते चलते अपना अध्याय आ जाता है 4। अब देखिए अध्याय 4, जैसा कि हमारे अध्याय 1, 2 और 3 में जो संजोग बैठा, इसके अंदर तो क्या था, 1 से अधिक 2, तो 2 इसके अंदर
पहले अध्याय के अंदर 2 धाराएं हो गई। ये दूसरा था 2 से अधिक, यानी 1 अधिक कितना हुआ 3, तो इसके अंदर 3 धाराएं बैठ गई। लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ा, 3 को 2 से मल्टीपल करना पड़ा, यानी 3 से 1 कम से मल्टीपल करना पड़ा और कुल हो गई हमारी 6 धाराएँ। अब आता है अध्याय 4, लेकिन यहाँ पर वो ट्रिक नहीं बैठेगी। इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये जो अध्याय 1 था, 2 था और 3 था, इसमें कुल कितनी धाराएं हुई। जैसे कि इसके अंदर हुई इनके अंदर कुल, जैसे 3 अध्याय 1, 2 और 3, इसके अंदर कुल धाराएं होगी 6। इन तीनों के अंदर कुल धाराएं कितनी होगी, 11 धाराएं। आप देख सकते हो कि अध्याय 1 में कितनी धाराएं थी, 2 थी, और ये जो 2 अध्याय था उसमें कितनी धाराएं थी, 3 थी, और 3 में कितनी थी, 6 थी। अब इन सभी को आप जोड़ो तो 6 और 3 9, और 9 और 2 11, यानी कि कुल धाराएं प्लस अब ये जो अध्याय कौन कौन से, यानी कि एक पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय, यानी ये कुल कितने अध्याय हो गए, ये हो गए 6 अध्याय। और 11 और ये 6 अध्याय, इन सभी को जोड़ा तो कुल कितने हो गए 17, यानी कि इस अध्याय 4 के अंदर कुल 17 धाराएं हैं, और वो क्रमशः कहाँ से हैं, 12 से लेकर और 28 तक है। और इस प्रकार से ये जो अध्याय 4 है वो आरटी एक्ट में सबसे बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा जो एक्ट है और सबसे बड़ा जो अध्याय है वो कौन सा है, वो अध्याय 4 है। इस प्रकार से अब हमारा ये अध्याय 4 भी पूर्ण हुआ, और अब हम आ चुके हैं अध्याय 5 पर। लेकिन देखिए, अब हमारे पास ऐसा न तो जो 1, 2, 3 और 4 तक जो ट्रिक हमने लगाई ऐसी नहीं बैठ रही। अब अध्याय 5 में हमें और नया जुगाड़ लगाना पड़ेगा, और इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वापस अध्याय 1 से अध्याय 1 में पहुंचना पड़ेगा। अध्याय 1 में 1 से अधिक कितनी धाराएं थी, 2 थी। तो यहाँ पर भी इस अध्याय 5वें में भी जो 5 में भी हमें 2 धाराएं ही नहीं जुड़ेगी, और इस प्रकार से 28 से आगे बढ़कर 2 धाराएं कितनी होगी, 29 और 30 हो गई। और अब हम अध्याय 5-6 पर आ चुके हैं, और इस अध्याय 6 में ये 2 है, तो 2 का जो मल्टीपल क्या होगा, 4 होगा, यानी कि इसके अंदर धाराएं कितनी बढ़ेगी, 4 धाराएं बढ़ेगी। 30 तक मामला यहाँ पर बैठ चुका है। अब 30 से आगे, अब जब आगे हम चलेंगे तो इसमें 31, 32, 33 और 34, और इस प्रकार से हम इस आरटी एक्ट के अध्याय 6 के धारा 34 तक पहुँच चुके हैं। अब अध्याय हमारा रहता है 7वां, और जो कि इस आरटी एक्ट का अंतिम अध्याय है। अब आप इसके अंदर जब देखेंगे तो ये अध्याय 7 अब ये कहता है कि अब जो अध्याय 6 में जो 2 का मल्टीपल 4 हुआ है, वही 4 हमें वापस दे दो, इसमें और बढ़ोतरी मत करो, क्योंकि धाराएं बहुत ज़्यादा हो जाएगी और फिर जो विद्यार्थी होंगे उनको याद करने में बहुत तकलीफ़ होगी। इसलिए इसने विद्यार्थियों पर और सब पर दया कर दी, और इसके अंदर धाराएं 4 ही बढ़ी, और इस प्रकार से 34 से आगे बढ़कर 35, 36, 37 और 38, यानी कि जो आरटी एक्ट है उसका जो मूल जो उसका प्रारूप है उसके अंदर कुल धाराएं 38 तक ही हैं, और बाद में एक संशोधन होगा, उसके अंदर 39वीं धारा जुड़ेगी। और इस प्रकार से ये जो हमारा आरटी एक्ट है, और आरटी एक्ट के क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 और ये 7 तक अध्याय और इनकी ये धाराएं, और मैंने मेरी तरफ से बहुत ही शानदार तरीके से आपके दिमाग में इन धाराओं को सेट करने की कोशिश की है। और नेक्स्ट जो प्रयास होगा उसके अंदर इस आरटी एक्ट के जितने भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव बनेंगे वो लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। और आप सबसे ये निवेदन रहेगा, इस वीडियो को लाइक करें, सबसे पहले तो लाइक करें, और इसमें अगर और कोई संशोधन की और कोई अच्छा तरीका आपके पास में हो तो आप भी इसको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, और इस वीडियो को आगे शेयर भी करें। धन्यवाद आप सभी को।
इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।